चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा आज जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन होगा आज। ठीक है, यस सर। तो सभी अपने अपनी बुक्स को ओपन कर ले ताकि किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यस हर्षित हर्षित आप भी ओपन करके रखिए। वैसे तो सारी पीडीएफ इंग्लिश में ही है, सारी सारी है ना। तो यस सर। हाँ, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बट कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के भी ज्वाइन करे हुए हैं तो उनको हिंदी में भी कन्वर्ट करना नहीं सर, पड़ता है मुझे शायद। हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे हिंदी में ज्यादा समझ में आता है वैसे। अच्छा, हिंदी में सारा समझ में आता है। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी में आता है वो सर, क्योंकि सर हिंदी में जो है वो क्या होते हैं सर, जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में समझ नहीं आते क्योंकि वो पहले से इंग्लिश ठीक में है, पढ़े हैं। मत खोलो। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं उनको चलिए पूछ ठीक है, लूंगा तो क्लास आप के बीच में। ओके ओके ओके। ठीक है तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है ये हर्षित, आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ सर, ये मैथ्स की मेरी मतलब उस पे सफलता पे फर्स्ट क्लास है मेरी मैथ्स की। ओके, आपसे पहले आपने ज्वाइन किया था किसी क्लास को? हाँ सर, मैंने आपसे पहले किया था जो क्या नाम है, रोहित सर पढ़ाते हैं। ओके ओके, तो उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि पौने नहीं 9 आता बजे है? क्लास आती है। क्या सर? कह रहा कि पढ़ाया हुआ समझ में तो आता है ना उनका? हाँ सर, उनका समझ में आता है, तभी तो क्लास अटेंड किए हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो आपकी आपने। क्लास लेकिन पहली बार अटेंड की मैंने। ओके ओके, अभी देखिए मैंने अभी इसमें जो थर्ड चैप्टर में मैंने तो सॉल्यूशंस इसमें बता दिए थे बच्चों को। ठीक है, और अब क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम उसको लेके चलते हैं। मतलब जो कंटेंट होता है उसको पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में उसकी एक्सरसाइज जो भी है उसको हम पीडीएफ फॉर्म में भी रखते हैं और यहाँ पे सारा सोल्व भी ठीक है कराते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है मैथ्स की में। सर। बोलिए। सर अभी मैं जो है मेरे पास में थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो ओके बाद में ऑन कर देना। ओके ओके, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। ठीक है, यस सर। हाँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इसमें है पंखा लिखा मत है चला। form the pair of linear equations in the following problems and देखिए जिस जिस बच्चे की यहाँ पे आवाज आ रही है वो वॉइस को अपनी बंद कर ले। ठीक है, देखिए ध्यान से, from the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically। देखिए इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ग्राफ तो आपको मैंने सब बता दी थी आपको किस तरह से ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, नहीं यानी इसको आलेखीय विधि द्वारा, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आलेखीय विधि। ठीक है, आलेखीय विधि द्वारा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो शिवम राजपूत, कैसे हैं आप? हेलो शिवम राजपूत, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करें फिर हम। देखिए जिसके यहाँ, हाँ जिसके यहाँ से वॉइस आ रही है वो प्लीज थोड़ा सा उसको समझे, बार बार क्लास को डिस्टर्ब ना करना पड़े। चलिए स्टार्ट करें फिर। देखिए तो फर्स्ट क्लास इसमें आपकी होने वाली है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब जो भी इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। भाई इस देखिए आवाज नहीं आनी चाहिए, देखो ध्यान से प्लीज, जो भी बच्चा है वो अपनी बैकग्राउंड को मतलब वॉइस को जो भी है बंद कर ले। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का आपका 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ बॉयज, तो एक तो बॉयज की संख्या को फाइंड आउट करना है और गर्ल्स की संख्या को फाइंड आउट करना है। तो जब हमें पता नहीं है तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके लिए लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ लेट गर्ल्स नंबर let the number of boys
equal to x and the number of girls Y. and the number of girls is equal to y। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमने y ले लिया और नंबर ऑफ बॉयज क्या कर लिया हमने x लेट कर लिया पहले। अब देखिए ध्यान से, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, मतलब टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, तो वो 10 है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। मतलब दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th मतलब 10 बच्चे जो थे क्लास 10th के टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, जो कि मैथमेटिक्स के कंपटीशन में वो भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की जो संख्या है, यानी इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, मतलब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स की, 10। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का सम कितना हो जाएगा, 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एंड उसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब है कि y, वो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज से मोर देन 4 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे इसको इधर लिया जाएंगे, माइनस में x और प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। बट इसने बोला है कि इसमें क्या ग्राफिकली सोल्व करना है। आप देखिए ग्राफ पे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब आपको ग्राफिकली सोल्व कराए थे। ठीक है, Yes. तो ग्राफिकली सोल्व कराने के लिए आप ग्राफ से भी सोल्व कर सकते हो, उसका आंसर वही आएगा जो आपके 3 मेथड आपको बताए हैं। नंबर एक तो आपको बताया मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा बताया था मैंने एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा अभी पढ़ाने को बाकी है, वो कौन सा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास में 4 मेथड है। ठीक है, हमारे पास कितने मेथड है, 4 मेथड है। उन चारों मेथड से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। सभी का सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नहीं जब सभी का सॉल्यूशन सेम आएगा तो हम बताते हैं इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब दोनों को सोल्व करेंगे, बोलिए ध्यान से, समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए तो अभी आपको बताते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, बोलिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10 है, और माइनस में x एंड प्लस y इक्वल टू कितना है, 4 है। जब आप सोल्व करेंगे इन दोनों को तो x कैंसिल हो जाएगा एंड 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू 14 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कीजिए इसको, कितना आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, और जिसमें कि y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो चुकी है, 7। तो x प्लस में 7 इज इक्वल टू कितना है, 10। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या कितनी है, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7। जो कि ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, कर लेंगे सोल्व इसको? Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन ये करवाए हुए हैं, जब शुरुआत वाली क्लास में आपको पता हो कि शुरुआत वाली क्लास मैंने सारे क्वेश्चन बनाए थे, फिर भी मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ध्यान दीजिएगा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹50। तो लेट करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, देखिए। ठीक है, एक पेज ब्लैंक ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हर्षित समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपको? यस सर, यस सर, समझ में आ गया? सर एक बार और समझा दो क्योंकि मैं नहीं था। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें ये बताइए क्या समझ में नहीं आया, शुरुआत से समझा दूं मैं आपको इसको? यस सर। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आप रीड आउट कर ले। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ लिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इसने कि 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, एक मतलब क्लास 10th के 10 बच्चे थे, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं।
if the number of girls is 4 more than the number of boys, मतलब लड़कियों की संख्या जो है 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो उन लड़कों की और लड़कियों की संख्या निकालिए जो कि उस क्विज में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, देखिए सबसे पहले इसमें कितनी क्वांटिटीज है, मतलब एक तो बॉयज है और एक क्या है, गर्ल्स है। तो इनको लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई, देन आफ्टर इट टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 10 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन फर्स्ट ही आ जाएगी आपकी। इसके बाद में सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हमारी y इक्वल टू मोर देन है 4 कितना बॉयज से, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 हो गया। अब x को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड कर लेंगे, तो x माइनस में x प्लस y हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें कि x इक्वल है माइनस एक्स प्लस तो कैंसिल हो गया, y और y 2y और 10 और 4 14, 2 से कैंसिल 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ चुकी है। अब y की वैल्यू 7 आ गई आपकी, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, जिसमें कि y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 7 इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि नंबर ऑफ गर्ल्स तो नंबर ऑफ बॉयज तो है 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 है, यही आपका आंसर होगा। चाहे आप अपनी बुक को ओपन करिए और उसका आंसर चेक करिए, 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है वो यही होगा इसमें, ठीक है। हर्षित बताइए अब, हेलो हर्षित, क्लियर है? हेलो स्नेहल, समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ नेहा, आपको समझ में आ गया? नंदिनी, आपको समझ में आ गया? ठीक है, हर्षित आपको भी समझ में आ गया? सर चलिए। उनका नेटवर्क इशू रहता है बार बार। किसका? हर्षित का, पहले भी रोहित सर का क्लास लिया था तो नेटवर्क रहता है बराबर। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नंदिनी एक बार आप इसको बुक से बोलिएगा क्योंकि इसमें एक स्लाइड में बनवा नहीं पाया। 5 पेंसिल 7 पेन्स, ठीक है नहीं? तो लेट करेंगे क्या हम, लेट क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट का क्या है, सेकंड पार्ट है इसमें, तो लेट कर लेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ, हाँ लेट द कोस्ट है या फिर नंबर है? पेंसिल है, पेंसिल। पेंसिल और पेन की कोस्ट पूछी है कि संख्या कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट? लेट द कोस्ट ऑफ, लेट द कोस्ट ऑफ, हिंदी में कोई इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं, लेट द कोस्ट ऑफ का मतलब माना कि लेट द कोस्ट ऑफ क्या, पेन, लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितना x, ठीक है। यस। लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितना x एंड द कोस्ट ऑफ, पेन एंड द कोस्ट ऑफ, बोलिए, पेंसिल। हाँ 1 पेंसिल इक्वल टू कितना आ जाएगा y रुपीज। अब क्या है, कितनी पेंसिल है, 7 पेंसिल या 5? नहीं 5 पेंसिल है। तो 5 पेंसिल 5, सॉरी, तो पेन कितने हमारे 7 कितना है 7 कितने 7 7, तो 7x प्लस में 5y, कॉस्ट कितनी आ गई उसकी बताइए? 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम। 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं। क्या है? हाँ 7 पेंसिल्स और 5 कलम। तो सेम इक्वेशन सेम है क्या इसकी दोनों की? नहीं 7 पेंसिल है और वो 7 पेन है, जो फर्स्ट लिखा है ना वो 7 पेन है। ओके 5 पेंसिल 7 पेन्स, ये है ना? तो हमने सबसे पहले पेन की मानी हुई ना, लेट हमने x माना हुआ 7x + 5y। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7x + 5y = 50। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5x प्लस में 7y = कॉस्ट कितनी है 46। 46, ये आ जाएगी कॉस्ट आपकी 40। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी? हाँ जी बोलिए हर्षित। सर इन्होंने उल्टा बोला है। नहीं मैंने ना इसमें पेन को x पहले लेट कर लिया है और पेंसिल को बाद में, जबकि क्वेश्चन में पेंसिल पहले चल रहा है पेन बाद में चल रहा है।
चेक कर लीजिए एक बार, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, मैं पेंसिल और बोलता हूँ पेन, क्वेश्चन। तो 7, हाँ, एक पेन की कॉस्ट मैंने कितनी मानी हुई है, एक पेन की कॉस्ट मैंने एक्स X, मानी हुई है, और एक पेंसिल की कॉस्ट मैंने वाई। Y, तो अब अगर जो 7 पेन की बात करूं तो 7x और प्लस में 5y इक्वल टू 50, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और ये वाली जो इक्वेशन बनेगी 7 पेंसिल, तो पेंसिल की हमारी इसमें y है ना, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा 5x, क्योंकि पेन की कॉस्ट कितनी है, X, x है, तो 5x प्लस में 7y इक्वल टू 46, ये दोनों बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें Yes, है sir. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन, वन पेंसिल और वन उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसमें नेक्स्ट पेज पे। तो अब ये आपकी क्वेश्चन आ चुकी है, अब इसमें हमें सोल्व कैसे करना है, दोनों में या तो x को इक्वेट कर लीजिए या फिर y को इक्वल कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसमें फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ किसको करेंगे आप, x को इक्वल कर लीजिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7, 7. यानी इक्वेशन फर्स्ट में किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इक्वेशन सेकंड में 7 से। ठीक है, तो Yes, इक्वेशन sir. फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 7, अब यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन Equation फर्स्ट एंड second. सेकंड वी गेट, Get क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई के 35x plus प्लस 25y 25y y. इक्वल टू 5 5 जो 25 टू 50 हो जाएगा। इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 35x 35x और प्लस में कितना 49y 49y इक्वल टू कितना 7 6 42, यानी 4 और 32. 32। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम, रुकिए ध्यान से। अब जब दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से फटाफट, सोल्व करेंगे तो साइन, देखिए दोनों के साइन इक्वल है, x के दोनों में इक्वल साइन है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करने पर, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर, तो साइन चेंज हो जाएगा। लास्ट जो बाद में इक्वेशन है इससे कैंसिल, 49 में से 25 गया, कितना बचा, माइनस में 24y, और ये इसमें से माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 2, 12 में से 5 गया 7, तो ये भी माइनस का जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 24 थी 72, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चेक करिए आंसर कितना आ रहा है इसका, तो y की वैल्यू 3 आ चुकी है, y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, y पुटिंग y इज इक्वल टू कितना, या लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट इक्वेशन से जब लेके चलेंगे तो 7x प्लस में 5y इक्वल टू 50, और 7x का मीनिंग है कि 7x ही रहेगा, y की वैल्यू पुट करी यहाँ पे 3, तो 5 3 15 इक्वल टू 50 आ गया। अब इसको 15 को उधर ले जाएंगे, 7x इक्वल टू 30 माइनस में 15 एंड 7x इज इक्वल टू कितना, सॉरी ये 30 लिखा गया, तो याद जाएगा 50 माइनस में 15, और अब देखिए ध्यान से 50 माइनस याद जाएगा 35, और इसको कैंसिल आउट कीजिए 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सो आफ्टर इट वी गेट द वैल्यू x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, मतलब x का मान कितना है 5 है और y की वैल्यू 3। तो एक पेंसिल की, सॉरी एक पेन की कॉस्ट कितनी है, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है, पेन की कॉस्ट है यहाँ की, और 3 क्या है, पेंसिल की कॉस्ट। चेक करिए आंसर क्या आ रहा है, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज। चेक करिए, आ रहा है आंसर, सेम है, यस सर, ओके, नेटवर्क आ रहा है अभी, नहीं ये आंसर आंसर आ आ रहा गया है, है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हर्षित Yes, समझ में आ गया आपको, पूजा यादव समझ में आ गया आपको, यस सर, नंदिनी बोली नहीं आज, नंदिनी तो बोली, आप बताएं, स्नेहल समझ में आ गया, यस सर, हाँ, नंदिनी बोलती नहीं है इसलिए क्योंकि कई बार
मछली खाना चावल खाने की याद चली आया, जाएगी। इडली नहीं बोलती। नहीं, नहीं सर, मछली यस। नहीं खाते देखिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे आप। ऑन कंपेयरिंग द ये क्या है, इक्वेशंस होगा, ये राशि लिख दिया ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया इसमें। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, तो यहाँ तो राशन के लिए बीपीएल कार्ड लगेगा यहाँ पे तो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। अब हम इसको चेक करके बताना है a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 से कि जो पेयर है, इक्वेशंस ऑफ पेयर है, लीनियर इक्वेशंस जो पेयर है वो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पे, या वो पैरेलल है, या फिर क्या वो कोइंसिडेंट है। तो आपको मैंने सबसे पहले जब क्लास में थ्योरी बताई थी, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर किया था कि इफ हाँ। a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, मतलब a1 upon a2 का मान b1 upon b2 का बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट ए पॉइंट, है ना, हाँ। इंटरसेक्ट ए पॉइंट, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती किसी भी एक पॉइंट पे, ये सॉल्यूशन बनता है इसका। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं कई बार, है ना। यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी इंटरसेक्ट पॉइंट एट ए पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि इफ a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2, b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, c1 upon c2, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइन कोइंसिडेंट, मतलब अनेक हल, क्या बोलेंगे, अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल बोल देंगे इसको। और उसी में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मीनिंग है कि दोनों लाइन एक के ऊपर दूसरी आती है, ऐसे ही दोनों एक ही, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम संपाती भी कहते हैं, तो बोलते हैं इसको संपाती। और जी दोबारा से इसको को बोलते हैं, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब तीसरा क्या आता है इसमें, थर्ड पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट था कि a1 upon a2 इक्वल टू तो हो जाए b1 upon b2 के, पर डज नॉट इक्वल टू हो जाए c1 upon c2 के। इस केस में क्या होता है, लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, नहीं पैरेलल लाइंस होंगी, एंड वो इस तरह से होगी, ऐसे ही कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और नो सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। हाँ, नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। यस सर। बोलिए, बात समझ में आ गई, नहीं आ गई इसमें, आ गई। ठीक है। हर्षित समझ में आ रहा है आपको, हेलो हर्षित समझ में आ रहा है आपको, हेलो आयुष समझ में आ रहा है आपको भी, क्या सर, हेलो पूजा दी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया सर, आया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए जी, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ 3 कंडीशन है। देखिए जितने भी अभी इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, आप एक बार दोबारा से समझ लीजिए इन चीजों को, किस तरह से हमें इन चीजों को पढ़ना है, किस तरह से हमें देखना है। जब भी इसमें यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा, अद्वितीय हल बोलेगा, तो a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 का नहीं होगा, यानी शुरुआत में a1 upon a2 और b1 upon b2 बराबर नहीं है, तो हमें तुरंत लिख देना कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस क्या है, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, तीनों रेशो की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम उसके बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एंड उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, एंड उसको हिंदी में बोलेंगे अनेक हल, और क्या बोलेंगे, संपाती, एक के ऊपर दूसरी रहती है, उसको बोलते हैं संपाती। इसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है कि a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 तो हो जाए, पर does not equal to c1 upon c2, then the lines are parallel and it has no solution, ठीक है,
तो उसको हिंदी में बोलते हैं कोई हल नहीं है। क्लियर है? बताइए। यस Yes. सर। हर्षित समझ में आ गया आपको? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए ध्यान से, जो हमारी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इससे क्या करेंगे, इसको हम ax, और इसको यहाँ ना लिखते हुए मैं यही लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे थोड़ा सा इन चीजों का। ठीक है, यस सर। ये पेज तो पूरा भर चुके हम। ये आ जाएगा ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर का मतलब इसकी तुलना करते हैं इन दोनों इक्वेशंस की। अब दो हैं तो a की जगह पे क्या आ जाएगा a1। हाँ। a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, 5 5। 5. एंड b1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलिए, -4 -4। एंड c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लीजिए a2 की वैल्यू बोलिए 7 एंड b2 की वैल्यू 6. 6 एंड c2 की वैल्यू -9 -9। अब क्या करना है कि A1 a1 upon अपॉन a2 बताए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन 7। 7 अब क्या करेंगे b1 अपॉन b2 B1 upon कितना आ जाएगा बोलिए, -4 अपॉन 7 -4 अपॉन 6। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 3। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है इसमें, जो a1 अपॉन a2 की जो ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू जो आई है ना, हाँ। और ये वाली जो वैल्यू आई है हमारी इसमें अभी b1 अपॉन b2, क्या ये दोनों बराबर है आपस में? नहीं। नहीं है। तो क्या कर देंगे इसमें कि अब इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ये यस सर। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू क्या, b1 B1 अपॉन upon B2 b2। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या बोल देंगे, इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करते हुए रेखा है। हाँ, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कृत रंजन, स्वागत है आपका, वेलकम। है ना? हर्षित समझ में आ रहा आपको? हर्षित बोले नहीं भैया आप। आयुष कुमार, यस सर। आठ तेरी की, मजा आ गया बिल्कुल। है, कहाँ पे थे अब तक? सर कहीं गया था मैं। अब देखो 8:06 हो गया, अब क्या करेंगे आप बताइए? थोड़ी देर बाद क्लास बंद हो जाएगी, कहोगे फिर समझ में नहीं आया इसमें। कोई नहीं, वीडियो चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसको चेक कर लेंगे, फिर से रिवाइज करा देंगे आपको। ठीक है, ओके सर। ओके। कृत रंजन जल्दी बताइए, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये? यस सर। आप भी पार्टी में गए हुए थे कहीं? सर अभी दवा लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, हर्षित समझ में आ गया आपको? सर एक बार और समझा दो इस पेज को, क्योंकि बार बार मेरा नेटवर्क कट रहा था। अच्छा ये बताओ, कहाँ से क्वेश्चंस को समझाओ या पूरी कंप्लीट थ्योरी को समझाओ? सर कंप्लीट समझाओ, एक बार इसको पूरा मिटा के अच्छा, स्लो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, लीजिए आपने बोला हमने कर दिया कंप्लीट। बताइए सर समझ में आ गई? सर बिल्कुल बेसिक एक बार और बता दो। देखो तो मैं एक बार एक नया पेज ले लेता हूँ आपके, ठीक है, नहीं इसको समझिए आप अच्छी तरह से। ठीक सर है, क्यों मैं बताऊं, लॉकडाउन की वजह से मैथ्स मेरी डाउन हो गई है। लॉकडाउन में पढ़ा नहीं कुछ, अच्छा अच्छा, स्कूल की ऑनलाइन क्लास थी वो ली नहीं। नहीं नहीं, देखो मैं तो बता रहा हूँ कि हर्षित वास्तविकता मैं बताऊँ आपको क्या है, रियलिटी क्या है, कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ मैथमेटिक्स की, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि बच्चे को सब चीज आता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि 2 साल से जो 10th क्लास में बच्चा होगा, 2 साल से उसकी कोई एजुकेशन मतलब कोई भी क्लासेस नहीं रेगुलर हो पाई। तो मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि आप जो क्लास को ज्वाइन कीजिए, अगर जो कोई भी सिंगल पार्ट भी आपको समझ में नहीं आता है और आप कहोगे सर इसको दोबारा बताओ, तो मेरा काम है कि मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा। ठीक है नहीं, तो आप इसमें कोई हेजिटेशन ना समझे, ना ही आप कोई कुछ ऐसा मत समझे कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताना। मैं क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक Yes, है sir. ना? मैथमेटिक्स में देखिए आपकी चाहे क्लासेस, हमारी सफलता अब तक किसी सब्जेक्ट की कैसी भी चल रही है, हाँ सभी अच्छी चल रही है, पर मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि मैथ्स का जो बच्चा होता है थोड़ा सा अपने आप को वीक समझता है इस सब्जेक्ट में, है ना? आप मुझसे बोलिए, जो भी समझ में ना आ रहा हो, कहीं भी
किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो कभी भी आप पूछिए आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है नहीं। जी सर। चलिए तो मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर्षित की बार बार नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, हाँ, अगर जो आपके सामने दो इक्वेशंस आती हैं इस टाइप, देखिए ध्यान से, यानी a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन भी कुछ इसी टाइप की होती है, a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी, सेकंड हो गई। यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, पेयर ऑफ, हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेलो प्रीत, कैसे हैं आप? ठीक है सर। मजा आ रहा है बिल्कुल? यस सर। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन आ गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको फाइंड आउट कर लेंगे, a1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर b1 की वैल्यू फाइंड करेंगे कंपेयर करके, और फिर क्या करेंगे c2 की वैल्यू, सॉरी c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो Yes. जैसे ये सब चीजें आपको फाइंड आउट हो जाती हैं, a1 b1 एंड c1 की वैल्यू, इसके बाद में क्या निकालेंगे हम, a2 b2 c2 की वैल्यू, ठीक है। यस सर। अब a2 की वैल्यू फाइंड कीजिए क्या आएगी, फिर b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। अब सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं इसमें कि सबसे पहले रेशियो फाइंड करो a1 अपॉन a2, ठीक है, निकाला आपने। देखिए ध्यान से, स्टेप टू स्टेप आपको समझा रहा हूँ किस क्वेश्चन कैसे करना है। a1 अपॉन a2 निकाला, फिर आप फाइंड आउट कीजिए b1 अपॉन b2 की रेशियो क्या आ गया, फिर आपको फाइंड आउट करना है c1 अपॉन c2। कर लेंगे सभी आप इस चीज को। अब जैसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू सारी आप फाइंड कर लेते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन को चेक कीजिए। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि कहीं पे आप देखिए, कहीं पे आपका a1 अपॉन a2, देखिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है क्या, है ना। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम लिख सकते हैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है नहीं। इसका मतलब किसी के ऊपर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, उसकी इमेज कैसी बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, यूं, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाँ, यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल, ठीक है, कंप्लीट। अब सेकंड कंडीशन देखिए, अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन होगी इसमें, कैसे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के हो, और इक्वल टू क्या हो जाए, c1 अपॉन, तीनों के रेशियो, यानी तीनों वैल्यू जो निकाली ना, तीनों सेम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं अनंततः अनेक हल, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आके इसमें रहती है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम होंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आते हैं, इसी को सॉल्यूशन कैसे, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। हिंदी में कहते हैं इसको संपाती। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू तो हो b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होती है, लाइंस आर पैरेलल। क्या होती हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस में नहीं, ठीक है। और पैरेलल लाइंस क्या होती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब नहीं करती तो इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं इसको, कोई हल नहीं, ये कंडीशन। तो ऐसे आप देखिए बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, बिल्कुल पक्का आता है। तो आप कभी भी ये ना समझे कि टॉपिक को आप वीक छोड़ दो, ठीक है ना। ठीक है सर, हाँ, हर चीज समझ में आ गया सभी को आपको? यस सर। हाँ जी। अरे आयुष तो एकदम लड़का ऐसा है, पूछो मत ना, लेट भी आता है पर ऐसा लगता है कि अभी बहुत पहले से पढ़ रहा है। बड़ी बड़ी बड़ी
हाँ, प्रीत समझ में आ गया आपको भी? यस सर। समझ में अच्छी तरह से आ गया? यस सर। बहुत अच्छी बात। चलिए हर्षित, आपको समझ में आ गया भी? यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, जो आपके सामने क्वेश्चन था इसमें, ठीक है? देखिए जैसे Okay. आपको अब आपके सामने इस तरह की कोई इक्वेशन मिलेगी, आपको एग्जाम में इस तरह की कोई दो इक्वेशन देगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले करना है हमें क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले समीकरण 1 से क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन दी गई है इसको कंपेयर कीजिए। ये जो 5 है, 4 है, माइनस का ये 8 है, ये क्या है, यानी a1 की वैल्यू। अभी मैंने बताया कि इसको कैसे कंपेयर करते हैं, ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0। अब चूंकि ये ax प्लस by प्लस c है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए a जो बनेगा क्या, a1, b क्या बनेगा, b1, c क्या बनेगा, c2। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, 7 a2, ऐसा बनेगा। तो पहली इक्वेशन देखिए, जो समीकरण उसमें क्या है, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू माइनस में 4 एंड c1 की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसके बाद में a2 की वैल्यू बताइए, a2 की वैल्यू कितनी, 7 एंड b2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 एंड c2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, बोलिए। c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस। अब चेक करिए, अब क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2, रेशो चेक करो आप इसका a1 अपॉन a2 का, तो पता चला कि 5 अपॉन 7 है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस में 4 अपॉन 6, ठीक है, ओके। माइनस 4 अपॉन 6, इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3। अब आप चेक करके देखिए ध्यान से कि ये जो वैल्यू है 5.7, क्या वो इसके इक्वल है, नहीं है ना? नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लिख देंगे अब इसमें क्या, हम a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो लिख देंगे hence the lines are intersect each other. intersect each other At a point. okay, each other at a point। सर हाँ जी, अगर हमें पॉइंट निकालना हो, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो इनको फिर सोल्व करेंगे ना। वो सॉल्यूशन करने के लिए हमने मेथड पढ़े हुए हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर एलिमिनेशन मेथड। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन सोल्व कराए थे, बैक पेज पे देखिए ध्यान से, ये ना ये दो इक्वेशन बनी थी हमारी, ये वाली देखिए ध्यान से आपको। तो अभी इसके मेथड चल रहे हैं, मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी मैंने केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई है, और दूसरा मेथड जो पढ़ाया मैंने वो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। अभी कल दोबारा डिस्कस करूंगा एलिमिनेशन मेथड को मैं। फिर उसके बाद में जब आप कह दोगे ना कि सर हमारे सभी के समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अभी तो चलेगा ये चैप्टर अभी आप, ठीक है ना? बट यही है कि आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप क्लासेस जो है रेगुलर ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि कभी छूट गया कभी कर लिया, ऐसा नहीं, तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स है। और सब्जेक्ट आप अच्छे बना सकते हो एक दो क्लास छोड़ के, बट मैथ्स को आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तभी आप अच्छे मार्क्स मतलब गेन कर पाओगे, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब नई इक्वेशन क्या है, ऑन कंपेयरिंग दिस। अब बताइए फटाफट, सबसे पहले बताइए a1 की वैल्यू कितनी है, 9। a1 की वैल्यू 9 एंड b1 की वैल्यू बोलिए कितनी है, 3 एंड c1 की वैल्यू कितनी है, 12। a2 की वैल्यू कितनी है आप बोलिए, 18 एंड b2 की वैल्यू कितनी है बोलिए, 6 एंड c2 की वैल्यू कितनी है बोलिए, 24। अब क्या रेशो फाइंड करेंगे हम इसमें, बोलिए जल्दी फटाफट। a1 अपॉन a2 फाइंड आउट कीजिए, 9 अपॉन 18, 9 2 18, 1/2 आ गया। अब इसके बाद में b1 अपॉन b2, 3 upon 6 b1 अपॉन b2 वाले बताइए, 3 अपॉन 6 है, 3 2 6, ये भी 1 अपॉन 2, बहुत अच्छे। इसके बाद में c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 24।
इनफाइनाइट कितना मैनी आ गया 1/2। हाँ बिल्कुल। तो तीनों वैल्यू बताइए, तीनों वैल्यू कैसी है, सेम है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. जब सेम है तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज इनफाइनाइट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना है, C1 c1 upon अपॉन C2। c2। लिख देंगे hence the equation has infinite the many equations are coincident, equations are coincident। coincident। क्लियर है, बताइए। यस सर। Yes, sir. तो ये इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब आपको मेथड समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है? Yes, Yes, sir। sir. पूरी एक्सरसाइज ऐसी देखिए, ये क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे, आप कर सकते हैं, बोलिए, Yes, यस sir. सर। है ना? अब ये एक्सरसाइज Yes. 3.2 प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 में सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, सबके सब क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें, ठीक है? कुछ इसमें शायद लैंग्वेज के क्वेश्चन भी होंगे, चलते हैं उसी क्वेश्चन पे पहले। ये तो Okay. सब आप, हाँ ये तो सारे आप फाइंड आउट कर लोगे, इतना पता है मुझे, ठीक है? 5 से स्टार्टिंग होगा। इस सब के सब ऐसे ही हैं। ये रहा पे देखिए ध्यान से, ठीक है? अब जैसे इसमें क्या है कि लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, आपके तुरंत हाथ पैर हिलने लगेंगे जोर जोर से, ओहो क्या हो गया इसमें, कैसे क्वेश्चन होगा ये? नहीं, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, लैंग्वेज को समझ के उसको फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, बताइए, Yes, sir. या 1 बाय 1 सभी को सोल्व कराऊं? आप बोलो फटाफट, नहीं सर, करेंगे। कर लेंगे ना आप? So Yes. far, हाँ, अब इसकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप, क्या बोलते हैं इसको? परिमाप। 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 हाफ द पैरामीटर, हाँ परिमाप का मतलब पैरीमीटर, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयत, आयताकार। गार्डन का मतलब होता है बगीचा, ठीक है? चलिए मैं इसको समझाता हूँ। हाफ द Yes, sir. पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width का मतलब चौड़ाई is 36 meter, find the dimension of the garden। देखिए ध्यान से, एक गार्डन है जिसकी जो शेप है वो किस तरह की है, रेक्टेंगुलर फॉर्म की, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है इस तरह की शेप है उसकी, है ना? ये Yes. इसमें लेट कर लेंगे कि ये लेट ए बी सी एंड क्या है, डी है। इसमें ये लेंथ जो ये वाली है वो क्या होगी, वो एक्स हो गई, और ब्रेथ क्या होगी इसकी, वाई Y. होगी। तो लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, एंड द ब्रेथ को विथ भी बोलते हैं, ब्रेथ भी बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई। Y. देखिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। जो पैरामीटर होता है, देखिए पैरामीटर जो बोलते हैं इसको, पैरीमीटर, इसको पैरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम, इस चारों साइड को जोड़ दीजिए एक्स, तो जब ये एक्स है तो इस सामने वाली भी एक्स होगी, ये वाई है तो ये भी वाई होगी, तो पैरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू में एक्स प्लस वाई। समझा आपने कभी पढ़ा इसको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो पैरामीटर होता है, परिमाप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? या भी आप क्षेत्रमिति जब मेंसुरेशन पढ़ोगे, मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे जितने भी फिगर्स है सभी की सभी 1 बाय 1 लेकर वहां सोल्व करेंगे, ठीक है? तो Yes, sir. अभी इसने बोला हाफ द पैरामीटर, इस पैरामीटर का भी हाफ करेंगे तो क्या होगा, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter, whose length is 4 meter more than its width is 36। इसका मतलब क्या है, एक छोटी सी बात इसमें और समझिए, क्योंकि इसने कहा है कि जो उसकी लेंथ है, गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है उसकी चौड़ाई से, लंबाई जो है उसकी x इज इक्वल टू क्या है, जो इसकी जो विड्थ है उससे क्या है, Plus 4. 4 मीटर ये है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4,
बोलिए हर्षित, समझ में ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? हर्षित, सर इसमें सर x+4 करेंगे ना? नहीं नहीं हमने x, अच्छा देखिए मैं समझ गया आप क्या कहने वाले हैं। अगर Let जो let मैं इसको x y लेट नहीं करूं तो एक को x तो दूसरे को x+4 ऐसे भी तो बना सकते हैं इसको, यस सर। यस है सर। ना? वही चीज मैंने इसमें x और x+4 ना करते हुए इसको लेंथ को मैंने x लेट कर लिया और ब्रेथ को क्या कर लिया, y लेट कर लिया। हाँ तो ठीक सर है, जो y+4 थोड़ी होगा, इसने कहा है लेंथ whose length is 4 meter more than its width। देखिए यही तो बात है, लेंथ हमने इज मोर formula देन, कौन मोर देन है? लेंथ, length लेंथ इज मोर देन इट्स विद, देन इट्स विद, अपनी चौड़ाई के क्या है, चौड़ाई के कितना है, 4 मीटर। तो अगर जो मैं आपसे कहूं मेरी उम्र आपकी उम्र से 10 वर्ष ज्यादा है, अगर जो आपकी उम्र x होगी तो मेरी क्या हो जाएगी, x+10 हो जाएगी, यस सर ठीक यस है ना? सर। तो ये लैंग्वेज बिल्कुल राइट है। आप देखिए ओके आपको सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन, हाँ बोलिए, सर आगे समझ में, सर वो ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। है ना? बस ये थोड़ा सा मैंने चेंजेस ये कर दिया कि अगर जिसकी लेंथ को देखिए, मैं इसको कोई नहीं दिक्कत, आपको वैसे समझ में आएगा मैं ऐसे समझा दूंगा, ठीक है ना? इसको हटाइए, अगर जो आपके माइंड में वो सेट करा हुआ है तो उसी हिसाब से कर देंगे। आइए यहाँ पे, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विद, विद अगर जो उसकी x है तो लेंथ क्या उसकी x+4 है, यही तो बात है। और इसी को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, y मान लिया था, ठीक है? तो ये आप इस तरह से, लेंथ हमेशा उसकी विद से 4 ज्यादा है, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसने कहा कि इज, अब देखिए आधी लैंग्वेज पहले बोल दी, आधी लैंग्वेज बाद में बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर जो है वो क्या है, हाफ है, किसके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी x+4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 36 के इक्वल है ना? क्योंकि ये x हो गया, ये y हो गया, x+y इज इक्वल टू 36 के, क्योंकि उसने हाफ पेरीमीटर बोला। हाफ पेरीमीटर का मतलब कि जितना भी उसका पैरामीटर उसका हाफ कर दीजिए, तो x+y रह जाएगा, तो ये x और ये y। क्लियर? यस यस अब x और x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 4 को उधर भेजिए 36 माइनस में 4, और ठीक है नहीं, 2x इक्वल टू बोले कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 32, और x इज इससे इक्वल कैंसिल कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है? तो x की वैल्यू 16 है, लेंथ उसकी 16 है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, सॉरी नहीं ब्रेक 16 है, विद उसकी नहीं, ब्रेथ 16 है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी उसकी, बोलिए? 20 20। बस ये आंसर चेक कीजिए आप, ब्रेथ उसकी क्या है, सर जब आपने बता दिया तो आंसर चेक करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, देखो हम भी ऐसा नहीं कि ये सब चीजें जानते हैं भाई, कई मिस्टेक हो गई, आपको पता करना चाहिए कि आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है नहीं? ये Yes. कभी भी आप इस धोखे में ना रहे, हमें तो पता है कि आंसर सही है, पर बच्चे को तो पता होना चाहिए ना कि आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है? 16 + 4 20 आ जाएगा, तो ये 6 और 20 आंसर है। क्लियर है? क्लियर है। अभी समझ में आ गया बिल्कुल? यस यस सर। सर, यस सर। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब इसके क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए सारे। अगर जो 3.2 एक्सरसाइज में, या आपकी जैसे फर्स्ट क्लास हुई आज मैथ्स की, और इससे पहले जो 3.1 क्लास आपकी छूट गई है, तो आप पुराने वाली जो वीडियोस पढ़ी हैं इसकी लास्ट क्लास की, आप उसको 2-3 वीडियोस देख लीजिए, सब बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ, बहुत अच्छे डायग्राम, बहुत अच्छे उसमें पीडीएफ है, बहुत अच्छी उसमें इमेजेस सेट करी हुई, ताकि एक एक चीज बच्चे को समझ में आ जाए। अब फिर भी समझ में नहीं आता कोई पार्ट, तो आप अगली क्लास जब ज्वाइन करिएगा तो तुरंत बोलिए सर कि हमने पिछली क्लास आपकी देखी है और हमने वो सब चीजें पढ़ी है, बट ये चीज समझ में नहीं आई, इसको आप दोबारा रिवाइज करा दिए, तुरंत पहले मैं उसको रिवाइज कराऊंगा तब आगे पढ़ाऊंगा कुछ, ठीक है ना? ठीक है यस सर। सर, हाँ, बट क्लास को आप, मैं बता रहा हूँ, क्लास को आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए, रेगुलर करेंगे तो आप, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ और आप जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ उसका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के ना भी तो
मैथ्स में देखिए अभी यूपी बोर्ड में तो क्या होता है कि 70 मार्क्स का पेपर होता है, 70 में से 65 प्लस ही रहते हैं अच्छे बच्चों के, और नहीं तो 60 तो अबव रहती है मेरा इस वजह से, क्योंकि मैं कभी कोई कंटेंट बच्चे का वीक रहना ही छोड़ देता हूँ, मतलब जिससे डर लगता है उसको इजी बनाता हूँ मैं उसके लिए, यस सर। है ना। उसको बार बार पढ़ो, बार बार समझाओ, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस चलिए सर। तो आज, हाँ अब देखिए ध्यान से 8:30 हो चुका है और नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करनी है हमें, अभी नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, तो आज इतना ही रखें फिर इसमें। यस ठीक है। हाँ आपको सॉल्यूशन, आप जो भी हैं इसमें सब सॉल्यूशन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में जो भी, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन करना नहीं इसको, ठीक है। और इस 7th क्लास को भी, मतलब इस 7th क्वेश्चन को भी नहीं शो करना, क्योंकि ग्राफ शो करना है, ग्राफ हमारे सॉल्यूशन में नहीं है इस साल, आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया, ग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यानी? नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं वो हटा दिया पहले, पर मैंने फिर भी आपको पढ़ा दिया सब चीज, छोड़ा मैंने कुछ नहीं। यस सर, यस सर। हाँ चलिए तो ओके, गुड Yes, नाइट sir. ऑल ऑफ यू, Good थैंक night, यू, sir. ओके सर गुड नाइट। ओके, बाय बाय, आगे की क्लास लेनी है। ओके।